हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आप लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है 12th मैथ्स 2022 के लिए और इसमें हम आपको पढ़ा रहे थे डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन चैप्टर। और हमने आपको यह भी बताया था कि डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है वह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो क्यों है, कैसे है, यह भी मैंने आप लोगों को बताया था। और हाँ, आपको याद दिला दे, ये डे नंबर 11 है और डे नंबर 10 में हमने आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट ही किया था और उसमें आप जैसा कि याद होगा आप सभी लोगों को बताया था कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्यों है, कैसे है, यह भी हमने आपको बताया था। फिर भी हम आपको स्टार्ट से बताते हैं कि कैसे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद हम आपको आगे ले चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक बार जल्दी से तैयार हो जाइए और कॉपी कलम साथ में रख लीजिए ताकि कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको देने की जरूरत पड़े तो आप जल्दी से कैलकुलेट करके आसानी से दे पाए। तो बस जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए और अगर आप लोग तैयार है तो यस 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 जल्दी से कमेंट करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास। तो आप लोगों को समझना क्या होगा चेन रूल के बारे में, क्योंकि आप जैसे ही डिफरेंशिएशन टॉपिक स्टार्ट करते हैं बउआ सा तो उसमें आपको चेन रूल से रूबरू होना पड़ता है, यानी श्रृंखला नियम के। और आपको याद दिला दे, इसी में से 1 नंबर के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं और 2 नंबर के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चेन रूल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहला सवाल बनता है बुआ कि चेन रूल होता क्या है और चेन रूल कैसे जानेंगे कि यह चेन रूल पर ही सवाल है और उसको बनाएंगे कैसे। ये बात को पहले हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था पहला वीडियो में, यानी कि पहला पार्ट में जो डिफरेंशिएशन डे नंबर 10 में डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे उसमें आपको ये पहला फॉर्मूला बताए थे कि d/dx x टू द पावर n। तो गौर से देखिए, अगर इस पार्ट को देखेंगे ना तो यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है। तो अगर सेम सेम वेरिएबल मिल जाए तो उसको सिंपल बोलते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज कर देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ x एक सेम है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, nx टू द पावर n-1। ये पहला सिंपल सी बात था। लेकिन अब हम चेन रूल कैसे जानेंगे, तो बट मान लीजिए कि आपको ऐसे मिले d/dx और ये x के जगह आपको फंक्शन मिल जाए। x के जगह क्या मिल जाए, फंक्शन मिल जाए। फंक्शन कहने का मतलब x के छोड़कर कोई भी, जैसे sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, tan x हो सकता है, log हो सकता है, इस तरह से कोई भी यहाँ पर x के अलावा कोई फंक्शन मिल जाए तो उसको हम फंक्शन बोलेंगे और पावर में n अगर रहे तो इसी को बउआ से हम चेन रूल बोलेंगे। और चेन रूल क्यों बोलेंगे, क्योंकि जैसे ही यहाँ चेंज रहे, यहाँ और यहाँ चेंज है तो समझिए वो चेन रूल पर बनेगा। अब बात करते हैं कि चेन रूल कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि यहाँ जो x है ना बउआ और यहाँ जो fx है, पहले आपको इसका डिफरेंशिएशन जो यहाँ से होता है वही लिखिएगा। तो पहले बताइए, पावर को क्या करता है बाहर और पावर में से 1 घटा लेता है। तो यहाँ देखिए x के जगह फंक्शन आया है ना, तो आप क्या करेंगे, रूल्स यही लगाएंगे, पहले n फंक्शन लिखेंगे और पावर में से 1 घटाएंगे। लेकिन इसमें एगो एक्स्ट्रा चीज आपको लाना पड़ेगा, गुना में आपको फिर से इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बस आपको चेन रूल में यही फोकस ज्यादा खास करके ध्यान देना। अब अभी आप लोग को हो सकता है कि कुछ याद न आया हो तो हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इस बात को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देख लीजिए, सबसे सिंपल सी बात करते हैं, d/dx x के पावर 3। तो बउआ से बताओ x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर को करते हैं बाहर और पावर में से 1 घट जाते हैं। तो ये तो पावर 3 बाहर हो गया और x के पावर 2, ये वाला तो सिंपल सा आंसर हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, गौर से देखिए, यहाँ पर x था और यहाँ पर भी x था, तो ये सिंपल सी बात था, आंसर आ गया। लेकिन अब आप सवाल नंबर दूसरा अगर आप देख पा रहे होंगे तो d/dx और y के पावर 3 है। तो सोचिए क्या ये प्रश्न जो है इससे चेंज है, अगर चेंज है तो ये चेन रूल पर बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है x और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको y। तो बताइए, यहाँ सेम तो नहीं है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला काम नहीं करेगा, इसको आपको चेन रूल पर बनाना होगा। चेन रूल पर बनाते कैसे है अगर आप जानते हैं तो इस यहाँ तो लिखा हुआ आंसर, हम एक सवाल भी आपसे पूछेंगे जस्ट थोड़ा देर में, देखिएगा। पहले यहाँ पर और यहाँ बराबर ना हो तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा पहले आप लिख लेंगे। तो बताइए, y के पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसे x³ का होता है ना वैसे ही करेंगे। तो 3y के पावर 2 का पावर को बाहर, पावर में से 1 घटाएंगे और क्या करेंगे, फिर से जैसे यहाँ पर डिफरेंट हो तो आपको ये वाला y का गुना में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और वैसा क्यों होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा आप इसको विस्तार से आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, प्रश्न आप लोगों के पास ये था, अब आप क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ अगर बराबर
पावर हो जाए तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डी बटा यहाँ पर वाई है ना, तो यहाँ पर भी वाई अपना मन से लिखते हैं। और आपको बता दें ये वाई क्यू तो रहेगा। सोचिए आपने अपना मन से नीचा में dx था, उसके जगह पर dy लिखा, तो आप dy आराम से ऊपर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये dy से dy कट जाएगा तो फिर ये बच जाएगा, और बटा में आप लिख दीजिएगा dx। अब आप बताइए यहाँ और यहाँ वाला वेरिएबल सेम है तो इसका फॉर्मूला काम करेगा इसके जैसा, तो इसके जैसा काम करेगा। तो वाई क्यू का क्या होता है, 3y², पावर को बाहर पावर में से घटता है, और a इंटू में तो बेचारा dy/dx बच जाएगा ना। तो इस तरह से आपको याद क्या रखना है बउआ, कि अगर जो यहाँ और यहाँ चेंज है तो आपको चेन रूल लगाना है, ठीक है। बस जो डिफरेंशिएशन होता है पहले आप कर दीजिए, फिर से इस y का डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आया बुआ? हो सकता है कुछ समझ में आप लोग को आया होगा, कुछ डाउट हो सकता है। चलिए उस डाउट को क्लियर करते हैं। सवाल देख पा रहे होंगे आप लोग तीसरा, कि d/dx y के पावर 4 है। तो करते क्या है, पावर को पहले देखिए, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो ये भी चेन रूल है बुआ। तो चेन रूल है तो पहले y के पावर 4 का कर देंगे, तो क्या लिखेंगे 4y के पावर 3, क्योंकि पावर को बाहर पावर में से घटा, और फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इस y का, तो dy/dx। अब आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो एक छोटा सा सवाल का आंसर जल्दी से कमेंट करिए कि y के पावर अगर मान लीजिए स्क्वायर रहता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, तो देखना चाहते हैं कि आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। और इसके लिए अभी से सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड हमको लगता है काफ़ी होगा, और फिर हम आपको याद दिला दें, इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल्स हम देंगे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस जग जाएगा। और आपको याद दिला दें, चेन रूल से ही 2 नंबर का सवाल 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो जल्दी से बताएं इस सवाल का आंसर। तो पहले बुआ बता दें, यहाँ x है और यहाँ y है, तो चेन रूल लगेगा। तो y² का क्या करेंगे, 2y तो पहले लिख देंगे, पावर को बाहर, पावर में से 1 घटेगा तो 2 में से घटेगा तो 1 लिखे चाहे ना, और फिर इस y का डिफरेंशिएशन करना होगा तो dy/dx। ये आपका आंसर आना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से इस बात को आप चेन रूल के माध्यम से ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक बात याद दिलाते हैं, इसमें ना आपको चेन रूल का डायरेक्ट हमने कुछ फार्मूला बताना होगा, और फार्मूला अगर आप लोगों को याद होगा तो क्वेश्चन बनाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्या करते हैं, कुछ फार्मूला को ही देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम आप लोगों को चेन रूल का कुछ फार्मूलाज बताते हैं, फार्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे इस बात को अगर आप समझ पाए हैं तो गौर से देखिए कि d/dx फंक्शन के पावर n, इसका तो फार्मूला अभी हम आपको बताए हैं कि पावर को करिएगा बाहर, फंक्शन ही लिखिएगा और पावर में से 1 घटा लीजिएगा, और गुना में बस आपको फिर से इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। उसी तरह से मान लीजिए रूट फंक्शन रहे बउआ, तो रूट एक्स का आपको पहले याद होना चाहिए, याद होना, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो एक्स के जगह फंक्शन है ना, तो 1/2 रूट फंक्शन ही लिखिएगा, और फिर से आप इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुना में करना मत भूलिएगा। और लॉग फंक्शन अगर रहे तो लॉग का क्या होता है, पहले लॉग एक्स का याद कर लीजिए, तो 1/x होता है ना, लेकिन एक्स के जगह तब फंक्शन है तो लिखेंगे 1 फंक्शन, और फिर गुना में किसका डिफरेंशिएशन, तो इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। उसी तरह से अगर मान लीजिए ई के पावर फंक्शन रहा है तो ई के पावर फंक्शन का क्या लिखते हैं, ई के पावर फंक्शन, और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रहा होगा बुआ? कुछ फार्मूला पहले हम डिस्कस आप लोगों को सामने रूबरू करा देते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स पर आएंगे। देखिए 5 नंबर देख पा रहे होंगे, d/dx 1 फंक्शन। अगर 1 फंक्शन कहने का मतलब 1 अगर x होता तो इसका डिफरेंशिएशन याद है ना, -1/x² होता है, लेकिन x के जगह फंक्शन है तो लिखेंगे फंक्शन का स्क्वायर। अब जैसे ही x के जगह फंक्शन आ जाए फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसका, फंक्शन का। तो ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट रूल्स समझ में आ गया होगा, और इसी पर खास करके आपको ज्यादा सवाल देखने को मिलेगा। कुछ उदाहरण भी हम बताएंगे थोड़ा देर के बाद, उससे पहले कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिएगा ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। 6 नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे साइन फंक्शन अगर आपको मिल जाए तो साइन फंक्शन पहले साइन एक्स का क्या होता है वही लिख दीजिए, तो साइन का तो होगा कॉस होता है तो लिखेंगे कॉस फंक्शन, और फिर इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी d/dx ऑफ फंक्शन। उसी तरह से कॉसेक फंक्शन, तो कॉसेक फंक्शन का क्या होता है, पहले तो माइनस में होता है ना, जो सी से लेटर स्टार्ट होता है उसका माइनस में होता है, तो माइनस साइन फंक्शन और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे देखिए यहाँ एक्स है और यहाँ फंक्शन है तो चेंज है ना,
और जैसे ही चेंज होता है ना तो चेन रूल पर आपको लगाना होगा। तो tan फंक्शन का क्या होता है, सेक स्क्वायर फंक्शन, फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। कॉट फंक्शन का क्या होगा, माइनस में कॉसेक स्क्वायर फंक्शन और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सेक फंक्शन, और सेक फंक्शन का क्या होता है, सेक फंक्शन, फिर tan फंक्शन और फिर इस लास्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा होगा। 10 नंबर लास्ट एक और फॉर्मूला बता देते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पूछेंगे। कॉसेक फंक्शन, कॉसेक फंक्शन का क्या होगा, माइनस में कॉसेक फंक्शन फिर कॉट फंक्शन और d/dx ऑफ फंक्शन। बस देखिए ये आपको रटना नहीं है, याद भी नहीं करना है, आपको तरीका से याद रखना है। जैसे आप साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक का जो ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन का पहला पार्ट में यानी पहला डे नंबर 10 में हमने आपको फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला बस आप याद रखेंगे। बस याद रखिएगा फंक्शन को करना क्या है, फिर से उसका डिफरेंशिएशन गुना में कर देना है। ठीक है, अब इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। देखिएगा जैसे यहां पर कुछ आप लोगों को सवाल दिखाई देगा, इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। सवाल आप लोगों के सामने में पहला नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा, d/dx साइन ax। इसका आंसर आप अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं कि साइन ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा। 10 सेकेंड। साइन ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बस आप लोगों को कमेंट करने की देर है। देखिए सबसे पहले हम आपको बुआ बता दें, अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, चेन रूल के बारे में बता रहे थे। यहाँ x है और साइन के एंगल में x रहता है। जैसे आपको ये बात तो याद होगा ना बुआ, d/dx अगर साइन x सिर्फ रहता तो साइन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट सिंपल सी बात है कॉस हो जाता, लेकिन यहाँ फेरा यह है कि यहाँ x है और यहाँ पर ax है, तो समझिए कि ये चेंज है, और चेंज अगर है तो समझिए कि आपको चेन रूल पर बनाना पड़ेगा, श्रृंखला नियम लगाना होगा। तो इसको पढ़ेंगे साइन फंक्शन, और साइन फंक्शन का पहले आप लिखेंगे कॉस फंक्शन, और गुना में बस आपको करना क्या होगा, किसका डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन का। तो फंक्शन तो यहाँ पर x है तो लिखेंगे x गुना में। और अब आप बताइए ये बेचारा कॉस फंक्शन रह जाएगा और x का डिफरेंशिएशन आप सभी लोगों को आना चाहिए, कांस्टेंट हो जाता है बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, a cos ax। ये आप लोग का राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग इतना बता रहे थे उन लोगों का सही था। सवाल नंबर दूसरा पर आते हैं, साइन kx से, इसको भी आप आंसर जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। देखिए साइन kx को क्या पढ़ेंगे, साइन फंक्शन, तो साइन फंक्शन का पहले क्या लिखेंगे, कॉस फंक्शन, तो kx लिखेंगे, और किसका डिफरेंशिएशन बहुआ सा, तो गुना में डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx ऑफ फंक्शन, और फंक्शन क्या है, तो kx। समझ में आ रहा है। अब आप बताइए ये cos kx तो रहेगा और गुना में बताइए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो k बहुआ सुने कांस्टेंट होता है, आप लोग सुने हैं ना, k कांस्टेंट होता है और x का डिफरेंशिएशन 1, यानी गुना करके लाएंगे तो k में x तक k, और k पहले लिख देंगे और cos kx बाद में, और ये रहा आपका आंसर। समझ में आ रहा होगा। तो इसी बात पर तीसरा नंबर सवाल का अभी आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, तब तक हम मार्कर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से बताएं तीसरे नंबर सवाल का cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए ये cos 2x है तो इसको cos फंक्शन पढ़ेंगे, cos का तो होगा माइनस में साइन होता है ना, तो माइनस में साइन फंक्शन, और गुना में किसका डिफरेंशिएशन, तो d/dx ऑफ फंक्शन यानी कि 2x का। तो अब आप बता दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस में साइन 2x गुना में 2x का डिफरेंशिएशन 2 × 1 यानी माइनस में 2 साइन 2x, ये रहा आपका आंसर। समझ में आ गया होगा ना बुआ। 4 नंबर सवाल का देखिएगा tan फंक्शन, तो tan फंक्शन का क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर फंक्शन, और फिर से इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट लिखिए kx का क्या होगा, k, यानी आपका आंसर आएगा k सेक स्क्वायर kx, ये रहा आपका आंसर। ये लास्ट सवाल देखिएगा इसी टाइप का एकदम सेक फंक्शन, इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, तो कौन सा क्या, ऑप्शन तो है नहीं, क्या होगा जल्दी से बताइए। सेक फंक्शन का अगर आप कमेंट कर पाते हैं तो जल्दी से करिए, नहीं तो हम आपको बताएंगे 10 सेकेंड के बाद। देखिए सेक, इसको क्या पढ़ेंगे बुआ, सेक फंक्शन x, देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर 3x है, तो सेक का जो होता है ना पहले लिखेंगे, तो सेक का x सेक x इंटू tan x, x की जगह 3x लिखना होगा, याद रखिएगा, और गुना में किसका डिफरेंशिएशन, इस वाले फंक्शन का, तो 3x का। अब आप बता दीजिए क्या आंसर आएगा, सेक 3x tan 3x और गुना में 3x का, तो 3 × 1, ऐसे 3 × 1 तो गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 सेक 3x
इंटू tan 3x, और ये रहा आपका आंसर। तो जो लोग इतना बता रहे थे 3 sec 3x इंटू tan 3x, उन लोगों का सही था। ठीक है बुआ सा, तो ये हमने अभी आपको साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। लेकिन अब तो कुछ छोटा मोटा सवाल देखते हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया था। देखिएगा, इस तरह के सवाल भी आप लोगों से पूछा जाता है। सवाल आप लोगों के सामने में दिखाई दे रहा होगा, दो सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे बुआ सा। इस दोनों का सवाल का अगर आप आंसर बना सकते हैं, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7, तो आप आंसर जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप कॉपी कलम चलाकर भी आप कैलकुलेट करने का प्रयास करें। तो देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे बुआ, साइन फंक्शन पढ़ेंगे। तो साइन फंक्शन का आपको याद दिला दे बुआ, क्या होता है, मार्कर को चेंज कर लेते हैं। साइन फंक्शन का पहले तो कॉस फंक्शन ऐसे लिखेंगे, कॉस फंक्शन, फंक्शन के जगह तो यही लिखेंगे ax प्लस बी, और गुना में किसका डिफरेंशिएशन करेंगे बउआ, फंक्शन का, तो ये वाले फंक्शन का। तो फंक्शन क्या है, ax प्लस बी। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ x है और यहाँ पर कुछ और है, तो इसको फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो साइन फंक्शन का पहले कॉस फंक्शन लिख दीजिए और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो बताइए, कॉस ax प्लस बी बेचारा जस के तस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बुआ सर, जल्दी से बताओ तो, कि ax प्लस बी का क्या होता है, a कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाता है और अकेले कांस्टेंट भेटाए तो ओकर 0 हो जाता है। पता है ना, जोड़े है तो बाहर, x का 1 अकेले कांस्टेंट तो 0। आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, a में 1 से तो a में 0 जोड़ेंगे भी तो a ही रहेगा ना, a में इससे गुना कर दीजिए तो a cos ax प्लस बी, आपका ये वाला राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह के इस सवाल को आप ऐसे बनाएंगे। अगर आप इस बात को समझ गए तो दूसरा नंबर सवाल देखिए और इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, cos 2x प्लस 3। तो देखिए, इसको भी क्या पढ़ेंगे बउआ, कॉस फंक्शन। तो कॉस फंक्शन का अभी आपको याद हो गया होगा, क्या लिखते हैं, माइनस में साइन फंक्शन। तो फंक्शन पहले आप किसको मानेंगे, इसको फंक्शन मानेंगे, तो ये फंक्शन हो गया, तो कॉस फंक्शन का माइनस साइन फंक्शन, और गुना में किसका डिफरेंशिएशन बउआ, इस वाले फंक्शन का। तो फंक्शन तो आपके पास 2x प्लस 3 है। अब आप बता दीजिए, ये माइनस में साइन 2x प्लस 3 बेचारा रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बउआ सर, तो 2x प्लस 3 का होगा 2 इंटू 1 प्लस कॉन्स्टेंट का 0। तो इसको गुना भी करेंगे तो 2 में 1 से तो 2, तो माइनस में 2 साइन 2x प्लस 3 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हमको लगता है इस बात को आप समझने में समर्थ हो सकते हैं, और जो लोग पढ़े हुए हैं उन लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा आप सीखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, 8 नंबर सवाल आप लोग के सामने में tan रूट x। तो बउआ बताओ, इसको हम क्या पढ़ेंगे, tan फंक्शन। तो tan फंक्शन का क्या होता है, सेक स्क्वायर फंक्शन गुना किसका डिफरेंशिएशन था, इस वाले फंक्शन का। तो फंक्शन कौन है बउआ, तो फंक्शन देख लीजिए क्या है, रूट एक्स है, तो लिखेंगे रूट एक्स। सही है, एक बार फिर से tan इसको फंक्शन मानेंगे, तो tan फंक्शन का सेक स्क्वायर फंक्शन, और फिर किसका डिफरेंशिएशन था, फंक्शन का। तो बताइए, फाइनल आंसर इधर लिखते हैं राइट साइड, सेक स्क्वायर रूट एक्स गुना, अब क्या आप लोगों को याद है बुआ, रूट एक्स का पिछले क्लास में मैंने बताया था 1/2 रूट एक्स होता है, और इसी को अगर आप गुना गुना करना चाहे तो कर सकते हैं, लिख दीजिए सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है बुआ सर, अगर समझ में आ रहा होगा तो इस सवाल का आंसर कमेंट करेंगे बुआ सर, कॉट एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा। और हम आपको याद दिला दे, 2021 में ये सवाल आया था। यहाँ पर जो सवाल लिखते हैं इस बात को देखेंगे आप सभी लोग, d/dx ऑब्जेक्टिव में tan x स्क्वायर, ये वाला सवाल आया था। अगर आप इस सवाल को समझ जाते हैं तो ये वाला हूबहू आप बना सकते हैं। तो देखिए, ये क्या है बुआ, कॉट है, और कॉट के बाद ये कुछ है तो फंक्शन पढ़ेंगे ना। तो कॉट फंक्शन का बुआ बताओ, कॉट का क्या होता है, माइनस में कॉसेक फंक्शन, तो कॉसेक स्क्वायर होता है ना, तो कॉसेक स्क्वायर फंक्शन, तो फंक्शन के जगह तो ये है, और गुना में डायरेक्ट आप चाहते इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लिख देते हैं d/dx ऑफ एक्स क्यू। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बुआ, जल्दी से बताओ, इसका आंसर आएगा माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स क्यू गुना में एक्स क्यू का आप जानते हैं पावर को करता है बाहर, पावर में से 1 घटता है। तो आंसर कितना आएगा बउआ, आंसर आना चाहिए माइनस में 3x स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स क्यू, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ जाता है ना कौन किसका आंसर है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, और इस लास्ट सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए, तो हम समझेंगे कि मेरा बात आप लोग समझ गए हैं। जल्दी से बताइए, कॉसेक लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इस सवाल के लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड, जल्दी से आप कमेंट करिए, उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताएंगे। चलिए, तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं बुआ। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, कॉसेक इसको फंक्शन पढ़ेंगे, तो कॉसेक का क्या होता है, माइनस में कॉसेक
फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो है वही लिखिएगा, गुना क्या होता है माइनस कॉस एक फंक्शन, उसके बाद क्या होता है कॉट फंक्शन, तो कॉट अ फंक्शन, फंक्शन के मान जो लॉग एक्स है वही लिखे गुना आ किसका डिफरेंशिएशन, तो इस वाले फंक्शन का यानी कि लॉग एक्स। ऐसे अब इसका आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं, क्या होता है बउआ माइनस में कॉसेक लॉग एक्स इंटू कॉट लॉग एक्स, और इनटू में बताओ लॉग एक्स का जानते हैं ना 1/x होता है ना बउआ, तो 1/x, और यही आपका आंसर है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते, इतना ऊपर आ बटा में x लिख सकते थे बटा खींच के, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो अभी हमने आपको बस समझाने का प्रयास किया है। अभी आप लोगों को कुछ सवाल दिए थे जिससे कि आप चेन रूल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सवाल आपको चेन रूल पर कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको 10 को सवाल दिया था, यह आप लोगों ने देख भी लिया होगा, और इससे आपको ये बता दें इस तरह के सवाल पूछा जाता है के करके। ठीक है, साइन फंक्शन या टैन फंक्शन, ये वाला सवाल आप लोगों से पिछला बार पूछा गया था। ठीक है, तो ये तो रही सिंपल सी बात। अब हम आप लोगों को यहाँ पर बढ़ाते, ये जो फॉर्मूला हमने अभी आपको शुरू में ये बताया था, फंक्शन के पावर n, रूट फंक्शन, लॉग फंक्शन, ई के पावर फंक्शन, 1/, फंक्शन, ये सब पर आप कुछ उदाहरण पूछते हैं और पहले आपको बताएंगे, उसके बाद आप आंसर कमेंट करने के लिए तैयार रहिएगा। आंसर कमेंट नहीं कर पाते हैं तो कॉपी कलम साथ में रखिए, बना लीजिए, बाद में मिला लीजिए। ठीक है, चलिए तो दिखाते हैं कुछ इस टाइप के प्रश्न। सेक फंक्शन का अगर आप कमेंट कर पाते हैं तो जल्दी से करिए, नहीं तो हम आपको बताएंगे 10 सेकंड के बाद। देखिए सेक, इसको क्या पढ़ेंगे बुआ, सेक फंक्शन x, देखिए यहां पर x है और यहां पर 3x है, तो सेक का जो होता है ना पहले लिखेंगे, तो सेक का x सेक x इंटू टैन x, x की जगह 3x लिखना होगा, याद रखिएगा, और गुना में किसका डिफरेंशिएशन, इस वाले फंक्शन का, तो 3x का। अब आप बता दीजिए क्या आंसर आएगा, सेक 3x टैन 3x और गुना में 3x का, तो 3 × 1, ऐसे 3 × 1, तो गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 सेक 3x इंटू टैन 3x, और ये रहा आपका आंसर। तो जो लोग इतना बता रहे थे 3 सेक 3x इंटू टैन 3x, उन लोगों का सही था। ठीक है बुआ सा, तो ये हमने अभी आपको साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। लेकिन अब तो कुछ छोटा मोटा सवाल देखते हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया था। देखिएगा इस तरह के सवाल भी आप लोगों से पूछा जाता है, सवाल आप लोगों के सामने में दिखाई दे रहा होगा, 2 सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे बुआ सा। इस दोनों का सवाल का अगर आप आंसर बना सकते हैं, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7, तो आप आंसर जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप कॉपी कलम चलाकर भी आप कैलकुलेट करने का प्रयास करें। तो देखिए इसको क्या पढ़ेंगे बुआ, साइन फंक्शन पढ़ेंगे। तो साइन फंक्शन का आपको याद दिला दे बुआ, क्या होता है, मार्कर को चेंज कर लेते हैं। साइन फंक्शन का पहले तो कॉस फंक्शन ऐसे लिखेंगे, कॉस फंक्शन, फंक्शन की जगह तो यही लिखेंगे ax + b, और गुना में किसका डिफरेंशिएशन करेंगे बउआ, फंक्शन का, तो ये वाले फंक्शन का। तो फंक्शन क्या है, ax + b। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ x है और यहाँ पर कुछ और है, तो इसको फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो साइन फंक्शन का पहले कॉस फंक्शन लिख दीजिए और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो बताइए कॉस ax + b बेचारा जस के तस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बुआ सर, जल्दी से बताओ तो, कि ax + b का क्या होता है, a कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाता है, और अकेले कांस्टेंट भेटाए तो ओकर 0 हो जाता है। पता है ना, जोड़े है तो बाहर, x का 1 अकेले कांस्टेंट तो 0। आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, a में 1 से तो a में 0 जोड़ेंगे भी तो a ही रहेगा ना, a में इससे गुना कर दीजिए तो a cos ax + b, आपका ये वाला राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को आप ऐसे बनाएंगे। अगर आप इस बात को समझ गए तो दूसरा नंबर सवाल देखिए, और इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, cos 2x + 3। तो देखिए इसको भी क्या पढ़ेंगे बउआ, cos फंक्शन। तो cos फंक्शन का अभी आपको याद हो गया होगा, क्या लिखते हैं, माइनस में साइन फंक्शन। तो फंक्शन पहले आप किसको मानेंगे, इसको फंक्शन मानेंगे, तो ये फंक्शन हो गया, तो cos फंक्शन का माइनस साइन फंक्शन, और गुना में किसका डिफरेंशिएशन बउआ, इस वाले फंक्शन का। तो फंक्शन तो आपके पास 2x + 3 है। अब आप बता दीजिए ये माइनस में साइन 2x + 3 बेचारा रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बउआ सा, तो 2x + 3 का होगा 2 × 1 प्लस कांस्टेंट का 0। तो इसको गुना भी करेंगे तो 2 में 1 से तो 2, तो माइनस में 2 साइन 2x + 3 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हमको लगता है इस बात को आप समझने में समर्थ हो सकते हैं, और जो लोग पढ़े हुए हैं उन लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा आप सीखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा 8 नंबर सवाल आप लोग के सामने में, tan √x। तो बउआ बताओ इसको हम क्या पढ़ेंगे, tan फंक्शन। तो tan फंक्शन का क्या होता है, सेक स्क्वायर फंक्शन गुना किसका डिफरेंशिएशन था, इस वाले फंक्शन का। तो फंक्शन कौन है बउआ, तो फंक्शन देख लीजिए क्या है, √x है, तो लिखेंगे √x।
सही है। एक बार फिर से tan इसको फंक्शन मानेंगे तो tan फंक्शन का सेक स्क्वायर फंक्शन, अब फिर किसका डिफरेंशिएशन फंक्शन का, तो बताइए फाइनल आंसर इधर लिखते हैं राइट साइड, सेक स्क्वायर रूट एक्स गुना, अब क्या आप लोगों को याद है बुआ रूट एक्स का पिछले क्लास में हमने बताया था 1/2 रूट एक्स होता है, और इसी को अगर आप गुना गुना करना चाहे तो कर सकते हैं, लिख दीजिए सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है बुआ सा, अगर आप समझ में आ रहा होगा तो इस सवाल का आंसर कमेंट करेंगे बुआ सा, कॉट एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा। और हम आपको याद दिला दे 2021 में ये सवाल आया था, यहाँ पर जो सवाल लिखते हैं इस बात को देखेंगे आप सभी लोग, d/dx ऑब्जेक्टिव में tan x स्क्वायर, ये वाला सवाल आया था। अगर आप इस सवाल को समझ जाते हैं तो ये वाला हूबहू आप बना सकते हैं। तो देखिए ये क्या है बुआ, कॉट है, और कॉट के बाद ये कुछ है तो फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो कॉट फंक्शन का बुआ बताओ, कॉट का क्या होता है, माइनस में कॉसेक फंक्शन तक कॉसेक स्क्वायर होता है ना, तो कॉसेक स्क्वायर फंक्शन, तो फंक्शन के जगह तो ये है, और गुना में डायरेक्ट आप चाहते इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लिख देते हैं d/dx ऑफ एक्स क्यू। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बुआ, जल्दी से बताओ, इसका आंसर आएगा माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स क्यू गुना में एक्स क्यू का आप जानते हैं पावर को करता है बाहर, पावर में से एक घटता है, तो आंसर कितना आएगा बुआ, आंसर आना चाहिए माइनस में 3x स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स क्यू, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ जाता है ना कौन किसका आंसर है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, और इस लास्ट सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए तो हम समझेंगे कि मेरा बात आप लोग समझ गए हैं। जल्दी से बताइए कॉसेक लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इस सवाल के लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड, जल्दी से आप कमेंट करिए, उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताएंगे। चलिए तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं बुआ। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कॉसेक इसको फंक्शन पढ़ेंगे, तो कॉसेक का क्या होता है, माइनस में कॉसेक फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो है वही लिखिएगा, गुना क्या होता है माइनस कॉसेक फंक्शन, उसके बाद क्या होता है कॉट फंक्शन, तो कॉट अ फंक्शन, फंक्शन के मान जो लॉग एक्स है वही लिखे गुना, आ किसका डिफरेंशिएशन, तो इस वाले फंक्शन का यानी कि लॉग एक्स, ऐसे। अब इसका आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं, क्या होता है बुआ, माइनस में कॉसेक लॉग एक्स इंटू कॉट लॉग एक्स, और इनटू में बताओ लॉग एक्स का जानते हैं ना 1/x होता है ना बुआ, तो 1/x, और यही आपका आंसर है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते, इतना ऊपर है बटा में x लिख सकते थे, बटा खींच के, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो अभी हमने आपको बस समझाने का प्रयास किया है। अभी आप लोगों को कुछ सवाल दिए थे जिससे कि आप चेन रूल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सवाल आपको चेन रूल पर कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको 10 को सवाल दिया था, यह आप लोगों ने देख भी लिया होगा, और इससे आपको ये बता दें इस तरह के सवाल पूछा जाता है के करके। ठीक है, साइन फंक्शन या टैन फंक्शन, ये वाला सवाल आप लोगों से पिछला बार पूछा गया था। ठीक है, तो ये तो रही सिंपल सी बात। अब हम आप लोगों को यहाँ पर बढ़ाते, ये जो फॉर्मूला हमने अभी आपको शुरू में ये बताया था, फंक्शन के पावर n, रूट फंक्शन, लॉग फंक्शन, ई के पावर फंक्शन, 1/, फंक्शन, ये सब पर आप कुछ उदाहरण पूछते हैं और पहले आपको बताएंगे, उसके बाद आप आंसर कमेंट करने के लिए तैयार रहिएगा। आंसर कमेंट नहीं कर पाते हैं तो कॉपी कलम साथ में रखिए, बना लीजिए, बाद में मिला लीजिए। ठीक है, चलिए तो दिखाते हैं कुछ इस टाइप के प्रश्न आगे। सबसे पहले हम आपको बुआ याद दिला दें, सवाल आप लोगों के सामने में दिखेगा ही, और उस सवाल का आंसर आप अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट जल्दी से कर सकते हैं। देखिए d/dx फंक्शन के पावर n, बुआ ये खाली n है, ठीक ना, बाकी में कुछ नहीं है। फंक्शन के पावर अगर n होता है तो क्या करते हैं, यहाँ x है, यहाँ फंक्शन है, तो पहले n फंक्शन के पावर n-1, फिर किसका डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन का। ठीक है, अब आप हमको बताइए कि अगर इस टाइप का प्रश्न, पहले आपको पहचानना पड़ेगा, ये सवाल आप लोग को बता दे बुआ कै साल, और हर साल की तरह इस साल भी एगो आएगा ही आएगा, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोई एगो स्क्वायर वाला साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पूछता है, और 1 नंबर के सवाल में। यही सवाल आपसे 2 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है अगर मान निकालने की बात करें तो देखिए इस सवाल का अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट कर सकते हैं। और हम सबसे पहले बताते हैं इस फॉर्म पर कैसे इसको सेट करें। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, d/dx साइन स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं बुआ, साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि अब इस बात को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो गौर से देखिए, साइन स्क्वायर को ऐसे लिख ही सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे फिर आ जाएगा। अब आप सोचने और समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर बुआ एक्स है और यहाँ पर बुआ साइन एक्स है, तो क्या ये वाला चेंज है,
चेंज है, तो चेंज है तो इस वाले फंक्शन पर हम देखेंगे बटा में x नीचा में, और यहाँ पर फंक्शन है तो इस वाले इसको हम फंक्शन मान लेते हैं। तो ये फंक्शन के पावर n हो गया। तो जो पावर में n है ना उसको पहले क्या करते हैं बाहर, तो बाहर कीजिए 2 बाहर और फंक्शन लिखते हैं। तो फंक्शन तो आपका साइन x है और पावर में से घटाते हैं तो 2 - 1 गुना, ये गुना, और किसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो इस वाले फंक्शन का। तो फंक्शन तो वो यहाँ साइन है तो साइन का डिफ्रेंसिएशन आपको करना पड़ेगा। क्या आप मेरा बात समझ गए बुआ सा? अगर आप समझ गए तो इसका आंसर दीजिए 2 sin x, 2 में से घटाएंगे तो यही रहेगा। और साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है तो कॉस होता है, ये तो सिंपल सी बात था। अब आप एक फॉर्मूला याद कीजिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, जानते हैं क्या? ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, आप लोगों को तो याद होना चाहिए। तो इस तरह से हम कहेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बुआ तो साइन 2x होगा। और हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़िएगा कहला, अगर फॉर्मूला याद है तो यहाँ तक बढ़ा दीजिएगा। लेकिन 1 नंबर का सवाल होगा तो आपको ऑप्शन मिलाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये मेरा बात समझ गए हैं तो हम आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। इस सवाल का आंसर आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं जल्दी से। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड का समय। देखिए अब हम आपको बताते हैं बुआ, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसी तरह से आपको इसको बनाना है। तो d/dx लिखेंगे, कॉस स्क्वायर को आप लिख दीजिए कॉस x का होल स्क्वायर। अब आपको क्या पढ़ेंगे फंक्शन के पावर n, तो पहले पावर को करेंगे बाहर, फंक्शन के पावर n-1 और गुना में किसका डिफरेंशिएशन करते हैं इस वाले फंक्शन का। तो फंक्शन तो बुआ कॉस है तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे 2 cos x, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 लिखिए चाहे ना। और cos का डिफरेंशिएशन आप सबको पता है कि माइनस में sin x होता है, जो c से लेटर स्टार्ट होता है उसका डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, पता है ना। अब आप इसी को ऐसे लिख सकते थे 2 माइनस में 2 sin x इंटू कॉस एक्स। क्या आपको अभी हमने बताया था ना इसका 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा ये वाला फॉर्मूला होता है, तो इसका आंसर आ सकता है माइनस में sin 2x, और ये रहा आपका राइट आंसर। तो जो लोग cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin 2x बता रहे थे उन लोगों का सही था। अगर आप ये मेरा बात समझ गए तो एक और सवाल आप लोग के सामने में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बुआ सर, tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन बताना है। और हाँ आपको याद दिला दे तीनों सवाल में से कोई एक सवाल हर साल पूछता है अदल बदल के, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इस tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर ये दोनों प्रश्न को आप समझ गए होंगे तो इस सवाल को तो आप आसानी से डन कर सकते हैं। जल्दी से बताएं, 10 सेकेंड काफ़ी होना चाहिए, बस कमेंट करने पर दे रहे आप तो जल्दी में समझ ही गए होंगे। देखिए अब हमको बताते हैं बुआ, tan स्क्वायर को पहले ना एक लाइन ऐसे बढ़ा सकते हैं d/dx ऐसे लिख सकते हैं tan x का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको क्या पढ़ेंगे बुआ फंक्शन के पावर n, तो 2 पहले tan x डायरेक्ट है और गुना में किसका डिफरेंशिएशन तो इस वाले फंक्शन का यानी tan x का, ठीक है। अब आप बता दीजिए क्या लिख सकते हैं 2 tan x, और tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है बुआ sec स्क्वायर x, और ये रहा आपका आंसर 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x का इसका राइट आंसर आना चाहिए था, ठीक है। तो इस सवाल को समझने में हमको लगता है इस तीनों सवाल को समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए तो अगर आप इस तीनों सवाल को समझ गए तो एक छोटा सा सवाल हम आप लोगों से पूछ लेते हैं और उसके बाद हम आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। देख पा रहे होंगे, देखिए सवाल आप लोगों के सामने में बुआ सा 4 नंबर sin x टू होल टू द पावर 7 है, इसका डिफरेंशिएशन आपको करके बताना है। जल्दी से कमेंट अगर कर पाते हैं तो कर सकते हैं। देखिए अब हम आपको बताते हैं बुआ, आप लोग समझ तो गए होंगे मेरा बात। देखिए sin x का होल के पावर 7 है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको फंक्शन मानते हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा से सेट करके दे ले, फंक्शन के पावर n तो क्या लिखेंगे 7 फंक्शन के पावर n-1 है ना, तो n-1 और गुना में किसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस वाले फंक्शन का यानी sin x का, सही है। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे 7 sin और 7 में से घटेगा 6 और sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है बुआ cos, और ये रहा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से अगर फंक्शन के पावर n करके कुछ पूछे तो आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे और हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखते हैं, ये रहा आप लोग के सामने में नेक्स्ट टाइप का प्रश्न कि रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर जो लोग जानते हैं इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, जो लोग नहीं जानते थोड़ा सा हम पहले समझाते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता देंगे रूट फंक्शन। तो जैसे इसको रूट फंक्शन पढ़ते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन तो आपको याद हो गया होगा ना, 1/2 रूट फंक्शन, और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुना में करना आपको नहीं भूलना है। जैसे यहाँ पर x है और रूट के अंदर x होता था, लेकिन ये x के जगह फंक्शन मिल गया तो चेन रूल है, और चेन रूल है तो आप जानते हैं कि गुना में आपको d/dx फंक्शन करना पड़ेगा। अब इस उदाहरण पर इस बात को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। सवाल आप लोग के सामने में पहला नंबर सवाल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बउआ, रूट फंक्शन। तो बउआ इसको ना रूट में साइन है ना, तो इसको हम फंक्शन पढ़ेंगे। तो रूट फंक्शन जैसे ही पढ़ेंगे तो बताओ रूट फंक्शन का क्या लिखेंगे, 1/2 रूट फंक्शन, और फंक्शन तो बेचारा जे है वह लिखेंगे। गुना में बताओ बुआ के का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इस वाले फंक्शन का यानी साइन का डिफरेंशिएशन आपको करना होगा। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट अंडर साइन एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन पता है ना बुआ कॉस होता है। तो इसका फाइनल आंसर आप क्या लिख सकते हैं, सोच लीजिए, कॉस एक्स अपॉन 2 रूट अंडर साइन एक्स, और ये रहा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इस रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। अगर आप ये मेरा बात समझ गए हैं बुआ, तो एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछते हैं, इस सवाल का आंसर जल्दी से कमेंट करिए तो, कि रूट tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड, समय तो ज्यादा हो जाएगा है ना। रूट फंक्शन तो बनाएंगे बुआ इसको इसी तरह से। तो देखिए रूट फंक्शन को क्या करेंगे, पहले 1/2 रूट फंक्शन ऐसे आराम से पहले लिख देंगे, और गुना में किसका डिफरेंशिएशन था, इस वाले फंक्शन का यानी tan x का डिफरेंशिएशन। सही है बुआ सा। अब इसी को आगे अगर बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 रूट tan x गुना इस tan का डिफरेंशिएशन आप सभी लोग को याद होगा sec स्क्वायर x होता है, और इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बुआ, sec स्क्वायर x अपॉन 2 रूट अंडर tan x, और ये आपका राइट आंसर। सही है। अगर इस बात को आप समझ गए तो एक छोटा सा सवाल यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे आप लोग 3 नंबर कि रूट कॉट एक्स, और हाँ ये 2021 का 1 नंबर का सवाल था कि d/dx रूट कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। जल्दी से आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये मेरा बात समझ गए होंगे तो आप आंसर कमेंट कर ही सकते हैं, और इसके लिए अभी से सिर्फ और सिर्फ चलिए कमेंट करने के लिए 15 सेकंड दे देते हैं, है ना। जल्दी से करिए। देखिएगा अब हम इसको बनाकर बताते हैं। तो इसको भी रूट फंक्शन पढ़ेंगे ना बुआ, तो रूट फंक्शन का क्या लिखेंगे, 1/2 रूट फंक्शन ये वाला, और गुना में किसका डिफरेंशिएशन था, इस वाले फंक्शन का। तो फंक्शन आपके पास कॉट एक्स होता है, कॉट लिखिएगा। अब आप बता दीजिए इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बुआ, 1/2 रूट अंडर कॉट एक्स, और गुना में इस कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसका आंसर आप यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट अंडर कॉट एक्स, और ये रहा आपका राइट आंसर। तो जो लोग इतना बता रहे थे माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स बटा 2 रूट कॉट एक्स, उन लोगों का सही था, ठीक है। तो इस तरह से आप रूट फंक्शन वाले प्रश्न को ऐसे बनाएंगे। आते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न। देखिएगा ये रहा आप लोगों के सामने में स्पष्ट कुछ दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा सवाल आप लोग के सामने में, पहले हम आपको एक बात याद दिला, ये 2021 का सवाल था, 4 नंबर 2021 का। ऑप्शन भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस सवाल का अगर आप आंसर जान गए हैं, समझ गए हैं, रूट फंक्शन पर इसको बनाना है, अगर आप समझ गए हैं तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है बता सकते हैं। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। देखिए तो हम आपको बताते हैं इसको भी क्या पढ़ेंगे बुआ, रूट फंक्शन। तो रूट फंक्शन का क्या बताया अभी हमने आपको, 1/2 रूट फंक्शन। तो इतना बेचारे है ना, ई वाला जस के था, और गुना में के का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो रूट के अंदर वाला ये पूरे पार्ट का फंक्शन यही ना, तो एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट लिखते हैं 2x, एक्स का तो ए होगा, एक्स का 1 कांस्टेंट का 0, यानी इतने रह जाएगा। तो आप मिला लीजिए कौन सा आंसर होना चाहिए, 2x + a
और बटा में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अब प्लस 1, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो कौन सा सही है बुआ? यहाँ पर एक्स प्लस ए लिख दिया, यहाँ 2 गायब कर दिया। और हाँ, आप गलती से मिस्टेक ना करें, 2 से 2 बर्बाद करके आंसर ऐसा ना कि ये वाला करने दो नहीं वाला मिला दीजिएगा, है ना, ऐसा तो ऑप्शन होना है। आप ध्यान से देखिएगा, आपको बस याद रखना है 2 से 2 कटेगा नहीं, 2x प्लस ए ऊपर रहेगा ही रहेगा, तो ये गलत हो गया। ये 2x प्लस ए सही है, बटा में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही तो आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था। ठीक है, इसमें 2 गायब कर दिया था ना, इसलिए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था। तो ये 2021 का बुआ सवाल था, और अगर आप इस सवाल को बना पाए होंगे तो हमको लगता है कि अब 2022 का भी सवाल आसानी से बना सकते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट टाइप के प्रश्न पर डिस्कस करते हैं बुआ। ई के पावर फंक्शन, ई के पावर फंक्शन का क्या होता है? तो सबसे पहले अभी हमने आपको बताया था ई के पावर फंक्शन का, ई के पावर पहले फंक्शन होता है और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो बस गुना में डी बटा डी एक्स ऑफ फंक्शन। बात समझ में आया? अगर बात समझ में आया, किसी को अगर पता है तो इसका डिफरेंशिएशन कमेंट कर सकते हैं कि ई के पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी से। उसके बाद हम आपको इस मेथड से बताएंगे कि कैसे इसका आंसर निकालते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप गौर से देखिए, यहाँ पर x है और यहाँ पर कुछ फंक्शन रहेगा, चेंज रहेगा। तो देखिए, यहाँ x है और यहाँ पर 2x है, तो चेन रूल लगाना होगा। तो ई के पावर पहले फंक्शन लिख दीजिएगा जस के तस, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन था, इसका जस के तस है, और बस गुना में डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा इस वाले फंक्शन का, यानी 2x का। तो बताइए फाइनल आंसर क्या आएगा? ई के पावर 2x गुना और इसका डिफरेंशिएशन 2x का, तो बुआ 2 होता है। ठीक है, तो बस आंसर कितना आया? 2e टू द पावर 2x, ये रहा आपका राइट आंसर। बात समझ में आ रहा है बुआ सा? चलिए, तो ये समझ में आ गया, तो इस सवाल का आंसर दो जल्दी से। e टू द पावर माइनस एक्स का आंसर क्या होगा? और यही अगर ऑप्शन आप लोगों को दिखता था तब बड़ा जल्दी कमेंट कर देते, लेकिन आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा, कौन सा क्या आंसर होगा, है ना, ऑप्शन तो है नहीं। देखिए, तो अब हम आपको बताते हैं, इसको भी बुआ यहाँ एक्स है और यहाँ पर माइनस एक्स है, तो इसको भी ई के पावर फंक्शन पढ़ेंगे। तो ई के पावर फंक्शन का तो पहले जस के तस होता है, गुना में किसका डिफरेंशिएशन करते हैं? तो फंक्शन का। तो यहाँ पर माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ई के पावर माइनस एक्स रहेगा और माइनस एक्स का क्या होता है? -1। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये वाला आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर 1 नंबर के सवाल होता है तो आपको ये वाला ऑप्शन मिलता ही मिलता। ठीक है, हम आपको बाद में ऑब्जेक्टिव सवाल भी बताएंगे, लेकिन पहले अभी आप डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक पर। इस सवाल का आंसर देंगे बुआ साहब। 4 नंबर सवाल आप लोग के सामने में, ई टू द पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जल्दी से बताएं, ई के पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? चलिए, अब हम आपको बता दें बुआ, ई के पावर साइन एक्स का पहले ई के पावर फंक्शन इसको पढ़ेंगे। तो ई के पावर फंक्शन जस के तस, गुना में किसका डिफरेंशिएशन बुआ सा? इस वाले फंक्शन का, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ई के पावर साइन एक्स तो बेचारा रहेगा, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, कोई डाउट तो हमको नहीं लगता कि होना चाहिए, और आराम से इस तरह के प्रश्न आप ई के पावर फंक्शन वाला हो तो आप बना सकते हैं। अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं बुआ? आपको याद दिला दे, बेसिक चीज को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको 2 नंबर में सवाल जब बताएंगे तो आपको ये सब सारा चीज बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले कुछ एक, अगर इस बात को समझ गए हैं तो एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछ लेते हैं, बुआ सब बताने का प्रयास करें जल्दी से। इस दोनों सवाल का आंसर देंगे। सवाल आप लोगों के सामने में देख लीजिए, दोनों सवाल को देख ही लीजिए, जब देख ही लिए हैं तो, है ना, 4 नंबर और 5 नंबर। अगर 4 नंबर को हम बनाते हैं, और अगर आप ये 4 नंबर और ये 6 नंबर लिखा गया, ये 5 नंबर। ठीक है, 4 और ये 5 है। अगर आप 5 नंबर सवाल, ये बुआ 2021 का सवाल, ये 2021 का सवाल है, ई के पावर x माइनस 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जल्दी से बताएंगे कौन सा सही होगा 5 नंबर सवाल का। और 4 नंबर सवाल को हम बनाते हैं, पहले आप क्या करेंगे? ई वाला फंक्शन इसको मानेंगे, तो इसको क्या करेंगे? ई के पावर फंक्शन जस के तस, गुना किसका डिफरेंशिएशन था? इस वाले फंक्शन का, यानी x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन। अब आप बता दीजिए, ई वाला तब बेचारा रहेगा, और x के पावर 5 का क्या होता है? पावर को वर्क करते हैं बाहर और पावर में से घटते हैं, यानी आंसर आएगा 5x के पावर 4 ई टू द पावर x के पावर 5, ये रहा आपका राइट आंसर। समझ में आया बुआ सर?
तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट कर पा रहे होंगे। इसको भी हम बनाएंगे तो ऐसा ही बनाएंगे। ई मान लीजिए फंक्शन है, तो ई के पावर फंक्शन का क्या होता है, ई के पावर फंक्शन होता है पहले गुना में किसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो इस वाले फंक्शन का यानी x माइनस ए का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है बुआ सा। अब ये तो बेचारा ई के पावर x माइनस ए रहेगा और x का 1 होता है कांस्टेंट का 0, तो 1 माइनस 0 इस तरह से, और 1 में से 0 घटाएंगे भी तो 1 रहेगा, 1 में से गुना भी करेंगे तो ई के पावर x माइनस ए, यही वाला आपका आंसर आना चाहिए। तो किधर है भाई, ई के पावर x माइनस 1, ये आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट था। ठीक है, तो जो लोग क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उन लोगों का सही था, और आपको याद दिला दीजिए 2021 का पूछा गया सवाल था। और अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा अब आपको डिस्कस कराते हैं लॉग फंक्शन पर। दिखाई दे रहा होगा बुआ सा, लॉग फंक्शन, ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। लॉग फंक्शन, और लॉग फंक्शन का क्या होता है, 1 बाई फंक्शन, जैसे लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स होता है ना, तो 1 बाई एक्स लिखेंगे, और फिर आपको दिखा दें यहाँ एक्स है और यहाँ पर एफ एक्स है, तो लॉग फंक्शन का पहले 1 बाई फंक्शन लिखेगा, इस वाले फंक्शन का फिर से आपको गुना में डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। अगर आप इस बात को समझते हैं पहले से तो इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन बुआ सा क्या होगा, जो लोग जानते हैं उसको 15 सेकंड देते हैं। जल्दी से बताइए। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं जो लोग नहीं पहले से जानते। लॉग फंक्शन को पहले क्या करेंगे, लॉग इसको फंक्शन पढ़ेंगे ना बुआ, यहाँ साइन है, साइन जैसे यहाँ पर x होता है, लॉग x होता है तो डायरेक्ट 1 बाई एक्स लिख देते हैं, लेकिन x के जगह फंक्शन आ गया तो लॉग फंक्शन पढ़ेंगे। और लॉग फंक्शन का पहले आप लिखेगा 1 बाई फंक्शन, फंक्शन इसमें कौन है साइन है, तो लिखेगा 1 बाई साइन। गुना में आपको फिर से डिफ्रेंसिएशन करना होगा किसका, इस वाले फंक्शन का यानी साइन x का। ठीक है, अब इसी को इधर आगे साइड में बढ़ाते हैं, तो बताइए 1 बाई बेचारा साइन तो रहेगा गुना, और साइन का डिफ्रेंसिएशन आप सीधा सीधा जानते हैं कि कॉस x होता है। अब आप बता दीजिए कॉस में x है तो कॉस x, और बटा में ये वाला बेचारा साइन x रहेगा। और क्या आपको याद है बुआ साहब कि कॉस बाई साइन क्या होता है, तो कॉट x होता है। ये रहा आपका आंसर कि लॉग साइन x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो और क्या मिलेगा हम लोगों को, तो कॉट x आपका राइट आंसर आना चाहिए था। ठीक है, तो जो लोग लॉग साइन x का डिफ्रेंसिएशन कॉट x बता रहे थे उन लोगों का सही था। अगर आप इस मेरे बात को समझ गए तो एक सवाल और का आंसर आप दे दीजिए जल्दी से ही, ताकि इस बात को समझने में समर्थ हो जाए कि हम भी समझ जाए कि आप लोगों को समझ में आ गया। लॉग कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए तो लॉग कॉस का डिफरेंशिएशन, इसको फंक्शन पढ़ेंगे तो लॉग फंक्शन पढ़ेंगे तो 1 बाई पहले फंक्शन लिखेंगे, और गुना में आपको बताया था डी बटा डी एक्स फंक्शन, इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन बताइए 1 बाई कॉस तो बुआ रहेगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस में साइन, इसका आंसर आएगा साइन बटे कॉस क्या होता है माइनस में tan होता है ना, तो माइनस में tan x आपका आंसर आना चाहिए था। ठीक है, तो जो लोग माइनस tan x आंसर कमेंट कर रहे थे उन लोगों का सही था। तो देखिए ये हमने अभी आपको बस क्या बताया बुआ, सिंपल सी बात आपको एक बार बैक करके बताते हैं। आज हमने आपको यह बताया है फंक्शन के पावर n, रूट फंक्शन, लॉग फंक्शन, ई के पावर फंक्शन, 1 बाई फंक्शन, और क्या साइन कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसिक, ये वाले फंक्शन पर प्रश्न हमने बताने का प्रयास किया चेन रूल पर। ठीक है, अब हम कुछ बात करते हैं, गौर से देखिएगा। अब हम आप लोगों से एक दो प्रश्न पूछते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। इसका अगर आप आंसर जान पाते हैं तो आंसर जल्दी से आप कमेंट करिए, और अभी तक मेरा बात अगर आप समझ गए हैं तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से बताइए, 2-3 को प्रश्न पूछेंगे ऑब्जेक्टिव। पहला सवाल आप लोगों के सामने में 3 नंबर सवाल, लॉग रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऑप्शन भी आप लोगों के सामने में नजर आ रहा होगा। 10 सेकेंड। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं, पहले आप क्या करेंगे, इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। और हाँ, आपको याद दिला दी, ये पिछले वीडियो में भी हमने आपको ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था और उसमें हमने लॉग के नियम से बनाया था। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम लॉग फंक्शन के आधार पर बनाते हैं। तो 1 बाई पहले फंक्शन लिखेंगे इस तरह से, और गुना में किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इस वाले रूट एक्स का। ठीक है, तो आप 2 तरह से बना सकते हैं। अगर पहला वाला तरीका बहुत ही आसान है, इस तरह से बना सकते थे इसको लॉग फंक्शन पर, तो 1 बाई फंक्शन फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो बताइए 1 बाई रूट एक्स तो बेचारा रहेगा, और रूट एक्स का याद कीजिए क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। अब इसको चाहे तो आप गुना कर सकते हैं, ऊपर में 1 2 के 2, और रूट में रूट से गुना करते तो रूट गायब, यानी ये वाला आपका आंसर आना चाहिए 1 बाई 2x। तो इस तरह से भी आप बना सकते थे। लेकिन हाँ, एक बात याद दिला दे, इसी क्वेश्चन को हमने आपको बैक साइड में कैसे बताया था, इस तरह से कि डी बटा डी एक्स लॉग
और रूट को हटाते हैं तो पावर में 1/2 चढ़ता है। और एक लॉग का प्रॉपर्टीज हमने बताया था कि जो पावर में रहता है ना वो गोर पकड़ लेता है, तो इस तरह से लिखते हैं d/dx 1/2 बाहर आ जाता, ऐसे लिखते हैं log x। और हमने आपको बताया भी था कि 1/2 और log x का 1/x होता है, तो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते थे 1/2x। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट था। तो अगर ये मेरा बात समझ गए होंगे तो नेक्स्ट सवाल का आंसर आप जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा। d/dx log tan x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से बताइए तो बुआ सर, इस सवाल का आंसर क्या होगा। log tan x/2, जल्दी से बताइए log tan x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसको भी क्या पढ़ेंगे बुआ, लॉग फंक्शन। तो थोड़ा सा हम आपको बता दें, इस सवाल को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको मशक्कत करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पर फॉर्मूला की जरूरत पड़ सकता है। तो लॉग फंक्शन का क्या होता है बुआ, 1 फंक्शन ऐसे, फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो डायरेक्ट लिखते हैं या चलिए डिटेल्स में बनाते हैं, d/dx tan फंक्शन, सही है। अब आप बताइए 1/tan फंक्शन, तो ये रहेगा, और tan यहाँ पर देखिए यहाँ x है और यहाँ पर x/2 है, तो इसको भी tan फंक्शन ही पढ़ेंगे। तो tan फंक्शन का क्या होता है, सेक स्क्वायर फंक्शन, और गुना में आपको इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो x/2 का आप जानते हैं ना 1/2 होता है। अब आप बता दीजिए tan को हम क्या लिख सकते हैं बउआ, सब लोग को पता है ना, साइन के बटा में कॉस लिख सकते हैं ऐसे। और ये सेक स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, 1/cos स्क्वायर x/2, और गुना में 1/2 रहेगा। बताइए कॉस से कॉस एगो बर्बाद हो जाएगा, तो ऊपर में तो 1 बचेगा, 1 और नीचा में 2, और ये बचेगा साइन x/2 और ये बचेगा cos x/2। याद कीजिए ये फॉर्मूला आपको याद है क्या, 2 sin थीटा बउआ सर, 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। क्या आप लोगों को याद है, तो इसके चलते हम क्या लिखेंगे, साइन x लिखेंगे, और 1/sin अगर है तो इसका फॉर्मूला होता है 10वीं क्लास में cosec x। ये आपका आंसर आना चाहिए, तो cosec x आपका राइट आंसर होगा। मिलाइए करने हैं cosec x, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से इस log tan x/2 को आप ऐसे बना सकते थे। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे सवाल नंबर 4 का, उन लोगों का सही था। इसी बात पर आते हैं बुआ, ये 5वां नंबर सवाल आपको याद दिला दीजिए, 2021 का सवाल है ये सवाल। और इस सवाल को हमको लगता है कि ज़्यादा किसी को मेहनत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल को आपको हमको लगता है जल्दी बना सकते हैं। जल्दी से बनाइए, अभी से मिलता है 15 सेकेंड। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना था, 1/sin का ना, पहले आप क्या करेंगे बउआ, डिफरेंशिएशन को छोड़ देंगे, और 1/sin का जानते हैं cosec x होता है ट्रिगोनोमेट्री का, अब ये तो बताएं शायद 1/sin का है ना, और प्लस में e⁻x रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, तो cosec का क्या होता है, माइनस में cosec x इंटू कॉट एक्स, अब प्लस e⁻x का, तो e⁻x है, तो ये वाला आंसर आना चाहिए। तो मिलाइए, माइनस में cosec x इंटू कॉट एक्स प्लस e⁻x, यही वाला आपका राइट आंसर है। और हाँ आपको याद दिला जो सी से लेटर स्टार्ट होता है ना, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस में ही आता है। आप ये वाला ऑप्शन न कि जल्दी में न मार देते हैं ना, cosec x इंटू कॉट एक्स प्लस e⁻x, इसमें माइनस नहीं था, इसमें माइनस था, यानी आपका आंसर सी नंबर सही था, ठीक है। तो ये अभी हमने आपको सिर्फ चेन रूल से रिलेटेड प्रश्न एकदम छोटा छोटा बताया, जो ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं इसको, और लेकिन सब्जेक्टिव के में भी इसका काम आएगा ही आएगा। तो अंत में हम आप लोगों से देखिएगा गौर से, एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। अगर आप आज की कहानी को पूरा समझ पाए हैं तो एक छोटा सा सवाल आप लोगों के सामने में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये y बराबर साइन log x है, तो dy/dx का मान क्या होगा, और इस सवाल का आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके, यानी कि बाद में आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि किन लोगों का सही है, ठीक। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल था। नेक्स्ट में बात करेंगे बउआ की सब्जेक्टिव के बारे में। सब्जेक्टिव में वैसा सवाल आपको डिस्कस करवाएंगे, सिर्फ वैसा सवाल डिस्कस करवाएंगे जो 2 नंबर के मार्क्स में आप लोग को एग्जाम में आया हुआ है और आने की संभावना जताया उस पर जा सकता है। वैसा ही आपको प्रश्न लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी डे नंबर 12 में आपको लेकर आएंगे 2 नंबर के सवाल डिफरेंशिएशन से, ठीक है। और तो आज के अंक को यहीं तक समाप्त करना पड़ेगा। तो आज के अंक को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में 2 नंबर वाले सवाल के साथ। उम्मीद आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा होगा। अगर आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन का एकदम A to Z पार्ट पड़ा हुआ है, उसको आप आसानी से देखकर और ज़्यादा अच्छा से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।